अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर ओपन योर फिजिक्स बुक। लास्ट टॉपिक में बेटे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने तीनों इक्वेशन जो हैं वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका 2.5 मोशन अंडर ग्रेविटी। Of body falling freely under the action of gravity is the most familiar example of uniformly accelerated rectilinear motion. According to Galileo, all bodies fall freely in vacuum under the acceleration due to gravity, denoted by g. Its experimental value is 9.8 meter per second in SI unit. This means that different bodies, when allowed to fall down the same height, strike the ground with the same velocity. As regard the sign of g, it is taken positive for falling body when initial velocity is 0 and negative for a body projected vertically upward when initial velocity is not 0. The equation of motion for a freely falling body on putting a is equals to g becomes, आपको तीनों दी हुई है, सिंपल टॉपिक है। आपको बताया हुआ है कि कोई भी बॉडी अगर वो फ्रीली मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल है किसकी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, ये एक मोशन है, इसको क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि कोई भी बॉडी जब आप ऊपर से अगर किसी बॉल को भी फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट एक ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो नीचे आती है, वो क्यों आती है, वो जो आ रही है सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, उस मोशन को हमने क्या कह दिया, रेक्टिलिनियर मोशन कह दिया, ठीक है। और ये आती है ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो बेटे साइंटिस्ट है, तमाम की तमाम बॉडी जो हैं इन वैक्यूम अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही जो है वो फॉल करती हैं, नीचे की तरफ जो आती हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी ही जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती हैं। और ग्रेविटी को स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो है वो वैल्यू 9.8 है, इसका यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसका यूनिट है, ठीक है। और एज अगर हम इसका साइन देखें तो बेटे हम इसमें दोनों साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। पॉजिटिव इसको तब हम यूज करेंगे जी के साथ जो साइन अगर पॉजिटिव हम लगाते हैं, कब लगाते हैं, जबकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, तो जी के साथ क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। दो केसेस हो गए, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो उसके साथ क्या साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगी तो उसके साथ क्या साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। अब हमारी ये हम पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू जी। आपने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड। अगर उनको मैं जी मतलब वो फ्रीली फॉल बॉडीज के लिए होंगी तो जहां जहां पे बेटे आप लोगों ने ए लगाया था वहां पे हम लोग क्या लगा लेंगे, अब जी लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे 80 था तो अब आप लोग क्या लगाओगे, एक ही जगह जी लगाओगे। यहाँ पे हाफ 80 स्क्वायर था लेकिन अब क्या आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 2AS था या 2AH था, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, एक ही जगह पे बेटे आप लोग क्या लगा लोगे, जी लगा लोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको एग्जांपल दी है, आयरन बॉल का मैस दिया हुआ है, ड्रॉ फ्रॉम अ टावर, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन, आपको टाइम दिया हुआ है, आपने तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वेलोसिटी ऑफ द बॉल स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब है कि वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है ना बॉल, तो वो ए जो है वो क्या हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। मैस ऑफ द बॉल आपको दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन जो है क्योंकि वो फ्रीली फॉल है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आप लोग लगाओगे, आप लोग लगाओगे जी की वैल्यू, डेट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम इसकी पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये फ्रीली फॉल बॉडी की बात हो रही है तो आपने हमेशा एक ही जगह क्या लगाना है, जी लगाना है। इस चीज को आपने याद रखना है। हम क्या करेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT लगाएंगे। जी की वैल्यू आपको पता है, VI आपको 0 दी हुई है, टाइम भी आपको दिया है, वैल्यूज पुट करो। G और T क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर इनिशियल वेलोसिटी से हम प्लस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी बेटे, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करनी थी सेकंड चीज, हाइट हम करेंगे बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। इनकी वैल्यूज पुट करोगे, इनका स्क्वायर लेना है, इन तीनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपकी जो भी वैल्यू आ जाएगी और एक ये वैल्यू होगी। H की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, उधर ले जाएंगे हम H को, इस पूरी साइड को उठा के आप उधर ले जाओ।
ये बाकी चीज़ें h के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन फिर हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और इस तरह जो है आपकी बेटे h की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। पेज नंबर 31 पे हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 31 बेटे आप ओपन करें। टॉपिक है आपका 2.6 प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Up till now, we have been studying the motion of a particle along a straight line, that is motion in one dimension. Now we consider the motion of a ball when it is thrown horizontally from certain height. It is observed that the ball travel forward as well as fall downward until it strikes something such as ground. Suppose that a ball leave the hand of the thrower at the point A and its velocity at that instance is completely horizontal. Let velocity Vx. According to Newton's first law of motion, there will be no acceleration in the horizontal direction unless the horizontal directed force acts on the ball. Ignoring the air friction, only force acting on the ball during flight is the force of gravity. There is no horizontal force acting on it, so its horizontal velocity will be remain unchanged and will be Vx until the ball hit the ground. The ball move constant horizontal velocity component, hence horizontal distance x is given by x is equals to Vx into t. The vertical motion of the ball is not yet not complicated. It will accelerate downward under the force of gravity and hence A is equals to G. The vertical motion is the same as for freely falling bodies. Such initial vertical velocity is 0. Hence vertical distance y is given by y is equals to हाफ at स्क्वायर होता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे gt स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया टॉपिक बेटे, हमने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा है, पहले मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर दूं। हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बेटे इससे पहले जो हमने 3 मोशंस की इक्वेशंस भी डिराइव की थी, अभी तक हम पढ़े थे किसी भी पार्टिकल कोई भी बॉडी की ऑब्जेक्ट की हम मोशन पढ़े थे जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, उसकी मोशन हमने पढ़ी, यानी कि उसकी डायमेंशन एक डायमेंशन में डायरेक्शन, यानी कि जो एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा था। अब हमने क्या किया, हम ऐसी बॉडी की ऐसी ऑब्जेक्ट की मोशन पढ़ रहे हैं जो बहुत सारी डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। आपने क्या करना है, आपने कंसिडर करना है कि आपने एक बॉल को हॉरिजेंटली जो है वो किसी भी सर्टन हाइट से जो है वो थ्रो किया। क्लियर हो गया। अब ऑब्जर्व करो कि आपका जो बॉल है वो फॉरवर्ड मूव करता है एज वेल एज डाउनवर्ड, यानी कि दोनों तरह की, फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है। एक डायमेंशन नहीं है, चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उसका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, ठीक है। साथ साथ वो फॉरवर्ड भी ट्रेवल कर रहा है बॉल और साथ साथ वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है। तब तक ऐसे उसकी मूवमेंट होती रहेगी जब तक ये बॉल जो है वो ग्राउंड को बेटे हिट नहीं कर लेता। क्लियर हो गया। और ये तमाम काम करते करते क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। एक इंस्टेंट आएगा जब उसकी वेलोसिटी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल हो जाएगी। नाउ सपोज के उसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है उसको हम क्या करते हैं, वी एक्सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं, वी एक्सपोज करते हैं। लेकिन आपने बात याद रखनी है कि जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्टेड फोर्स जो है वो एक एक्ट जो है वो बॉल के ऊपर एक्ट हो रही होती है। अगर एयर फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, तो जो एक ही सिर्फ, अगर क्या मैंने क्या वर्ड, मतलब मैंने बेटे बोला कि अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ऐसी होगी जो बॉल के ऊपर एक्ट करेगी। वो कौन सी फोर्स होगी, वो होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है और बॉल जो है वो जमीन की तरफ जा रहा है। दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देयर इज नो हॉरिजेंटल फोर्स, उसके ऊपर कोई भी हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होती। हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो वी एक्स ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी अनटिल द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो हम हॉरिजेंटल, अगर इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स से कैसे लिखेंगे,
करेंगे, कैसे हम राइट करेंगे, हम करेंगे x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, वी एक्स इंटू टी, ठीक है। और जो वर्टिकल मोशन है वो क्या होगी इसकी, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो a को तो पहले हम g सपोज करेंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू g, यानी कि एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, जो हम पढ़ के आए थे, ग्रेविटी सपोज करेंगे, g सपोज करेंगे। तो इसका ये तो हमने लिख दिया x, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो फिर हम बेटे ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, x फॉर हॉरिजॉन्टल, y फॉर वर्टिकल, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप इन डायग्राम्स पे बेटे गौर करो, यहाँ पे दो डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये क्या है, ये बार बार उसकी डायरेक्शन यानी कि वी एक्स है। वी एक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और वी वाई इसका जो है वो चेंज हो रहा है। नीचे आपको एक और पिक्चर दिखाई हुई है, अगर आप इसको गौर करो, ये वाली, ये जो पिक्चर है ना ऊपर वाली, ये आपको क्या दिखाया हुआ है कि बॉल जो है वो फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, यानी कि देखो फॉरवर्ड, ये वाली जो ब्लू एरो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और जो ग्रीन वाले एरोज हैं ये क्या है, ये डाउनवर्ड एक्शन है। और ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक कि बॉल जो है वो ग्राउंड को हिट नहीं कर लेता, ग्राउंड तक पहुंच नहीं जाता। तो आपकी ये वाली एग्जांपल इस चीज़ को शो कर रही है, किसको, ये बॉल की डिफरेंट डायरेक्शंस दिखा रही है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और एक कौन सी है, वर्टिकल डायरेक्शन है। क्लियर हो गया। नीचे वाली डायग्राम अगर आप लोग देखो तो ये भी आपको जो है, ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप की और जो है हमारी जो ये तो पहले आपने ये पढ़नी है, अभी इसको मैं पढ़ाती हूँ आपको। इस इक्वेशन को सिर्फ इस वाली आपने 2.8a को आपने देखना है। इसमें क्या हुआ कि दो तरह की जो है मोशंस आपको शो हो रही हैं, एक x और एक y, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल जो है वो कौन सी हो जाएगी, वी एक्स इंटू टी, और जो हॉरिजेंटल है वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आते हो बेटे, आपका नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 32 आपकी बुक का, उसको ओपन करो, उस पर हम आते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी that an object should be thrown with some initial velocity in the horizontal direction. A football kicked off by the player, a ball thrown by a cricketer, and a missile fired from a launching pad, all projected at some angle with the horizontal, are called projectiles. प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने टॉपिक शुरू किया था उसकी डेफिनेशन आपके पास आ गई है। क्या डेफिनेशन है कि ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें हम थ्रो करें उनकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी हो और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल आपको बताया हुआ है एक फुटबॉल है, वो किक करता है किसको, फुटबॉल को। क्रिकेटर जो है वो अपने बैट से हिट करता है बॉल को, ठीक है। और मिसाइल जो कि लॉन्चिंग पैड से जो है वो फायर होता है। ये तमाम के तमाम जो हैं सम एंगल्स जो है कुछ देर के लिए हॉरिजेंटली भी मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशंस की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है, एज इट इज आपने करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं, इन सम केसेस द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी स्टडीड इजीली बाय रिजॉल्विंग इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वेक्टर कंपोनेंट्स which are independent of each other. Suppose that a projectile is fired at an angle theta with the horizontal by velocity vi as shown in figure 2.8. Let component of vi along the horizontal and vertical direction vi cos theta and vi sin theta respectively. अब क्या आपको बताया है कि उन्होंने कहा है कि आपने सपोज करना है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल, हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी जो है वो फायर है हुआ एक, ठीक है। और आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन की हम डेफिनेशन पढ़े ना, मिसाइल फायर करें हम लॉन्चिंग पैड में से, तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो जो फायर होगी तो उसका जो एंगल बनता है डैट इज थीटा, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, वी आई होगी। और जो है दो तरह के इसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक हम करेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट में और एक हम करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट में। अब ये आप डायग्राम देखो, ये वाली दिस डायग्राम, तो ये डायग्राम आपकी है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इनका ओरिजिन। और ये जब हमने मिसाइल फायर करते हैं तो ये उसका क्या बनता है, एंगल बनता है। ये उसका पूरा एक वो बन रही है, कहाँ से मूव हुआ, कहाँ से निकला, कहाँ तक पहुँचा और कहाँ पे वापस आया, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और फिर ये क्या हुआ,
ये इसकी हाइट है, ठीक है, और ये वो क्या है, ये वो एंगल है जिसको हमने क्या कह दिया, थीटा कह दिया। क्लियर होगी? ये थी अभी जो एग्जांपल हम पढ़े हैं उसकी डायग्राम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने वो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस हो रही है ना, वेलोसिटी को उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहले भी मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, हॉरिजेंटल क्या होता है, वी आई कॉस थीटा, और जो सॉरी बेटे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है उसको हम किस में डिवाइड करते हैं, वी आई साइन थीटा में। हॉरिजेंटल एक्सलेशन बेटे जो है वो अभी हम लास्ट में भी अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाई है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो एक्सलेशन जो है वो क्या होती है, जीरो होती है, बिकॉज इसमें एयर रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है, हो रही होती है, जो कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। वर्टिकल एक्सलेशन यानी कि अगर आप लोग हॉरिजेंटल एक्सलेशन की बात करोगे तो वहाँ पे ए एक्स जो है वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब हम ए वाई की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटे, वो हो जाएगा जी, यानी कि आपकी वर्टिकल का मतलब क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ जो भी चीज़ आ रही होती है वो किसकी वजह से आ रही होती है, वो ग्रेविटी की वजह से आ रही होती है ना। इसका मतलब हुआ जो वर्टिकल मूवमेंट होगी उसकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाई इज इक्वल टू वहाँ पे जी हो जाएगा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब दोबारा ज़मीन पे वो आएगा तो क्या होगा कि कुछ टाइम भी लगेगा। उस टाइम को आपने सपोज कर लेना स्मॉल टी, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वी रिजल्टेंट कंपोनेंट यानी कि एफ वाई कंपोनेंट और एफ एक्स कंपोनेंट में अगर हम उनको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, वी आई कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये क्या होगी, ये बेटे इसकी होगी हॉरिजेंटल कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया। ये जो वी आई एक्स है ना, ये जो लिखा हुआ यहाँ पे गौर करिए, दिस वन, ये जो वी आई एक्स लिखा हुआ है, ये वी एक्स आई एक्स क्या है, दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब हमने क्या कर लिया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास आ गया, वी आई कॉस थीटा। अब हमने करना है वर्टिकल मोशन देखना है। वर्टिकल मोशन को हम कैसे दिखेंगे, उसको वर्टिकल जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है क्या, वी आई साइन थीटा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, उसको हम लोग जैसे हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट को लिखा था वी एफ एक्स, वर्टिकल को हम लोग क्या लिख देंगे, वी एफ वाई लिख देंगे एट इंस्टेंट टी। और जो फ्री फॉल होता है अपवर्ड, आपको मैंने पहले बताया था, अपवर्ड में मूव करेगा तो जी की वैल्यू माइनस हो जाएगी, डाउनवर्ड मूव करेगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक हमने अपना उसका बना दिया वी एफ एक्स का, और एक हमने किसका बना दिया, वी एफ वाई का। वी एफ वाई का कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया, एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। नीचे आप लोग आओ तो नीचे आपको क्या दिया हुआ है बेटे, दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि आपने जो आपका एक्स कंपोनेंट है, जो वाई कंपोनेंट है, उनको आपने उनका स्केयर लेना है और उनका अंडर रूट ले लेना है। वी एफ एक्स, वी एफ वाई, एफ एक्स भी मैंने बता दिया किसके इक्वल है, और एफ वाई भी हमने कर लिया था किसके इक्वल है, ये हो गया। अगर आपने इसका थीटा फाइंड करना हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। ये क्या हमारे पास आ गया, हमने दो चीज़ें देख ली प्रोजेक्टाइल मोशन की, एक हमने इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखा, एक हमने इसका बेटे वर्टिकल कंपोनेंट देखा, फिर हमने क्या किया, इनका मैग्नीट्यूड भी देख लिया, और इन द एंड हमने इनका थीटा भी जो है, एंगल भी रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैंने आपको बता दिया कि आप कौन सी इक्वेशन लगा के जो है वो फाइंड आउट करोगे। डैट इज़ ये लास्ट इक्वेशन हमारी जो थी वो थी। फिर आपने इन द एंड क्या हमने पढ़ना है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की, जो हाइट है प्रोजेक्टाइल अटेन्स करने की, कि प्रोजेक्टाइल आपका कितनी हाइट अटेन कर सकता है, उसको जो है हम सिंपल इक्वेशन आपकी बुक में दी हुई है उससे जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कौन सी इक्वेशन है, हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर लगा के। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस जी होगी, ठीक है। वी आई की वैल्यू आपको अभी हमने पढ़ी है, वी एफ की वैल्यू हमने पढ़ी है, हाइट हमारी क्या होती है, एच होती है। सबकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, ठीक है। ये वी आई की वैल्यू, वी एफ की वैल्यू, तो हमारे पास एच क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, इसमें से 0 माइनस करोगे तो बेटी ये इक्वेशन आएगी डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया हमारी हाइट।
क्लियर है। अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है, किसी भी बॉडी को कवर करने में। हम वो पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. This can be taken as s is equal to h is equal to 0 because body goes up and come back to the same level, thus covering no vertical distance. If the body is projecting the velocity vi making angle theta with the horizontal, then its vertical component will be vi sin theta. Hence the equation of motion is, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया टाइम ऑफ द फ्लाइट. टोटल टाइम क्या है कि किसी भी बॉडी को टोटल डिस्टेंस कवर करने उस प्लेस से जहाँ से प्रोजेक्शन स्टार्ट हुआ और उस प्लेस पे जहाँ पे वो दोबारा हिट किया ग्राउंड पे, उस पूरे टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी इक्वेशन आप लोग यूज़ करोगे, ये इक्वेशन आपकी एंड पे लिखी है जो कि मैं भी आपको ड्राइव करके दिखाती हूँ. ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारा कितना टॉपिक रह गया है बेटे, बस इतना ही करते हैं. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पूरा कर लेंगे. हमने क्या पढ़ा आज के टॉपिक में बेटे, मैंने आपको पढ़ाया प्रोजेक्टाइल मोशन. हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर आपको याद हुआ हो, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में मेन चीज़ें क्या पढ़ी, हमने पढ़ा एक उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक हमने क्या पढ़ा उसका वर्टिकल डिस्टेंस. ठीक है, अगर मेन पॉइंट सारे हम यहाँ पे नोट करते हैं. हमने पहले क्या पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हमने कैसे लिखा, x इज इक्वल्स टू vx मल्टीप्लाई बाय t. फिर हमने उसका पढ़ लिया हॉरिजेंटल के बाद वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 gt². बेटे ऐसे ही पढ़ा. फिर हमने क्या पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको क्या बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और उसमें हमने क्या किया था, एग्जाम्पल की थी किसी भी मिसाइल की जो कि लॉन्चिंग पैड से फायर होता है. उसमें हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े. एक हमने पढ़ा हॉरिजेंटल कंपोनेंट. हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हमने कैसे लिखा था, VFX से किया था. और वो किसके इक्वल था, वो था VIX के. वो VIX किसके इक्वल था बेटे, VI cos थीटा के इक्वल था. ऐसे ही था. फिर हमने इसका बताया था वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, FY आ जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, VI साइन थीटा माइनस GT. ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा. ये हो गया था. फिर हमने एक और चीज़ पढ़ ली थी, मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड. हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन पढ़ी थी टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. वो हमने क्या पढ़ ली थी, V इज इक्वल्स टू FX² प्लस VFY². ये हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी, फॉर मैग्नीट्यूड. उसके बाद हमने नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी फॉर फाइंडिंग एंगल थीटा. उसके लिए क्या इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू VFY डिवाइडेड बाय VFX. क्लियर हो गया. हमने ये सारी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, फिर हमने जो है इसके आगे फर्दर जो है पहले हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट पढ़ा, फिर हमने हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट पढ़ा, उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा, फिर हमने जो है इसकी एंगल थीटा कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई. और उसके बाद हमने सबसे मेन चीज़ क्या पढ़ी, हमने पढ़ ली कि हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. वो क्या हमारी आगे थी, h इज इक्वल्स टू VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G. जो है ये क्या आई थी, हमारी हाइट आई थी. इन द एंड हमने ये हाइट भी कर ली थी. और फिर मैंने आपको क्या बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था एक और चीज़ भी हमने क्लियर की थी यार, डैट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट द ग्राउंड. यानी कि टोटल टाइम उसको कितना कंज्यूम हुआ था, वो हमारा क्या आ गया था, 2 एंड पे क्या आया था, 2 VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय G. ये इक्वेशन आपने सारी की सारी जो हैं वो फिंगर टिप्स पे बेटा लर्न करनी है, जितनी मैंने आपको अभी राइट करके दिखाई हैं. क्लियर है. हमने कौन कौन सी इक्वेशंस की थी, हमने पहले पढ़ा था इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस, फिर हमने पढ़ा था वर्टिकल डिस्टेंस, फिर आपका जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स, फिर वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने पढ़े, फिर हमने जो है इसका मैग्नीट्यूड पढ़ा, फिर हमने इसका टेंजेंट थीटा, हाइट और टाइम.
टाइम बेटे सिंपल तरीके से हमने फाइंड किया था, हमने यहाँ पे किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर था। यहाँ पे एक ही जगह आपने क्या यूज़ करना है, जी यूज़ करना है। और फिर आपने क्या किया कि डिस्टेंस जो था टोटल 0 था, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको कितनी दी हुई थी, हमें वी आई साइन थीटा दी हुई थी, बस वो वैल्यू पुट करनी थी तो आपका जो है उससे टाइम आ जाना था। ये टाइम मैंने आपको बता दिया। हमने आज टाइम ऑफ फ्लाइट तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको इसकी रेंज जो है वो समझाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।